राकेश फिजिक्स क्लासेज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे किसी क्षण चुंबक के कारण, या कह सकते हैं जो चुंबकीय द्विध्रुव है उसके कारण, है ना। तो हम लोग को एक क्षण चुंबक दिया रहता है या चुंबकीय ध्रुव है, कोई भी चुंबक होता है उसके अंदर दोनों ध्रुव होते हैं, ये तो आपको पता है। दोनों ध्रुव, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, उस क्षण चुंबक के अक्षीय बिंदु पर दोनों ध्रुव के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो निकालना है। और दूसरा हमें निकालना है उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे, जिसको निरक्षीय बिंदु कहते हैं। तो अक्षीय बिंदु तो हमारे पास, हमने कल बताया था आपको कि जो दोनों ध्रुव ध्रुव है उससे पास करने वाली जो लाइन होती है, रेखा होती है, उसको हम अक्षीय रेखा कहते हैं। और उस अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर कोई हमें विद्युत नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। तो मतलब ये है कि हमारे पास एक क्षण चुंबक है, मान लीजिए कि मैंने ये मान लिया एक क्षण चुंबक है। हमने एक क्षण चुंबक ले लिया, ये है ना। इसका यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से पास करने वाली जो लाइन होती है ना, ये जो लाइन होगी इसी को हम बोलते हैं चुंबकीय अक्ष, एक्सियल लाइन बोलते हैं। इसको अक्षीय रेखा इसी को बोला जाता है, ये है अक्षीय रेखा। इसको अक्षीय रेखा बोलते हैं। यहाँ पे आपका उत्तरी ध्रुव ले लेते हैं, यहाँ पे हम दक्षिणी ध्रुव ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया दक्षिणी ध्रुव और ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना। तो ये उत्तरी ध्रुव है आपका, यहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से पास करने वाली जो लाइन है उसी को अक्षीय रेखा कहते हैं। इस अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर, मान लेते हैं कोई बिंदु पी है यहाँ पे, है ना। इस पी बिंदु पे, जो कि इसके केंद्रीय बिंदु से, मान लेते हैं ये वाला केंद्रीय बिंदु है, इन दोनों का जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव उसका एकदम केंद्र बिंदु, इसको यहाँ पे ओ मान लेते हैं। यहाँ से ये दूरी जो है आर है, ये आर दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। ये आर दूरी पर स्थित है ये बिंदु पी, और इसी बिंदु पी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, हमारा जो क्या कहते हैं मैग्नेटिक पोल है, कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय जो ध्रुव है उसकी प्रबलता m है ना, इसकी प्रबलता m है, और दोनों के बीच की जो लंबाई है वो 2l है। तो हमने चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण जो हमने पढ़ा था, m गुना 2l होता है, वो इसका होगा। तो इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, जो हमने बताया यहाँ पे कि हमारा ये जो क्षण चुंबक है उसके बारे में। तो ये जो है क्या लिखेंगे इसमें, माना कि NS एक क्षण चुंबक है, माना कि NS एक क्षण चुंबक है, ठीक है ना, जिसकी ध्रुव प्रबलता m है, जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब चुंबकीय ध्रुव जो होती है उसकी स्ट्रेंथ को हमने कहा था कि दोनों ध्रुव का स्ट्रेंथ करीब करीब समान ही लेते हैं, और प्रभावी लंबाई बोला था इन दोनों के बीच की दूरी होती है, तो तथा प्रभावी लंबाई 2l है। ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, प्रभावी लंबाई होती है, जो मैग्नेट की ज्यामितीय लंबाई, मतलब जो वास्तविक लंबाई है उससे कम होती है। देख रहे हैं, वास्तविक लंबाई ये है ना। तो यहाँ से यहाँ है, लेकिन जो चुंबकीय लंबाई है जिसको प्रभावी लंबाई बोलते हैं, वो S से N बिंदु के बीच की दूरी होती है, जो कम होती है। मैंने कहा था कि अगर ये यहाँ से यहाँ लेंथ
टोटल एल है, तो ये वाला लेंथ जो आता है मैग्नेटिक लेंथ, चुंबकीय लंबाई या प्रभावी लंबाई आता है 5/6 एल, है ना। तो 5/6 एल का 5/6 गुना। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रभावी लंबाई चुंबक का कितना होता है, तो एल में 5/6 से गुना करेंगे तब आएगा। मतलब ये वाला दूरी अगर दिया हुआ है टोटल, ये वाला एल नहीं, ये वाला एल नहीं, तो टोटल जो दूरी दिया हुआ है, ये जो इसका वास्तविक लंबाई है, तो 5/6 गुना वास्तविक लंबाई बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ से यहाँ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 5/6 गुना 12 मतलब 10 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। तो माना कि NS एक क्षण चुंबक है जिसकी ध्रुव प्रबलता M है तथा प्रभावी लंबाई 2L है। देयरफॉर आप जैसे वहां पर बोलते थे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ पे वहां पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते थे, तो यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो देयरफॉर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, इसको कैपिटल M से संकेत करते हैं, ये हो जाता है M गुना 2L। और इसकी दिशा किधर होती है, तो साउथ से नॉर्थ की दिशा में होती है। तो साउथ से नॉर्थ की दिशा में कैपिटल M की दिशा होती है। जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है किधर होता है, तो SN की दिशा, ठीक है ना। मतलब वहां पे पढ़ते थे आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ते थे माइनस से प्लस की दिशा में होता है, माइनस आवेश से माइनस क्यू से प्लस क्यू की दिशा में। ये इसको हमने कहा था कि आप माइनस की तरह समझ सकते हैं, इसको प्लस की तरह समझ सकते हैं। तो ये माइनस से प्लस मतलब एस से एन की दिशा में होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा उत्तरी जो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा में होती है, ठीक है ना। अब क्या है, चुंबक के केंद्रीय बिंदु से उसके चुंबकीय अक्ष पर, है ना, चुंबक के केंद्रीय बिंदु O से माना कि चुंबक O से R दूरी पर स्थित अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है, ठीक है ना। माना कि चुंबक के केंद्रीय बिंदु O से R दूरी पर स्थित अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा किसको बोलते हैं, तो मैंने कहा दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव से जो गुजरने वाली रेखा होती है उसको अक्षीय रेखा कहते हैं। तो उस एक बिंदु P है जहां पे आपको क्या निकालना है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी, तो आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करेंगे, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त कैसे करेंगे, तो इस ध्रुव के कारण यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसको B से संकेत करते हैं, कल बताए थे आपको B बराबर होता है μ0/4 पाई और m/r²। किसी एक ध्रुव के कारण, एकल ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर हमने बताया था कि मान लीजिए कोई ध्रुव है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, इसका पोल स्ट्रेंथ m है, तो यहाँ से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, यहाँ पे इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी तीव्रता जो होगी उसको B से संकेत करते हैं। तो ये B किसके बराबर होता है, तो μ0, अगर निर्वात में है तो μ0/4 पाई m/r² बताया था, है ना। और किधर होता है, तो मैंने कहा था अगर उत्तरी ध्रुव होगा तो बाहर की दिशा में यहाँ पे विद्युत क्षेत्र होगा, और अगर दक्षिणी ध्रुव होगा यहाँ पे n के जगह पे दक्षिणी ध्रुव होगा तो अंदर की दिशा में, है ना। विद्युत ध्रुव उत्तरी ध्रुव से बाहर की दिशा में होता है, दक्षिणी ध्रुव से अंदर की दिशा में होता है। जैसे आप विद्युत द्विध्रुव में पढ़े थे, प्लस से बाहर की दिशा में होता है, माइनस से अंदर की दिशा में होता है, एकदम उसी तरीके से ये वाला है। तो ये ध्यान रखना है। और
उसको अगर सोचेंगे कि आपको विद्युत द्विध्रुव वाला सारा आता है तो उसी पे एकदम सारा होता है, तो एकदम आसान है, सब कुछ देख रहे हैं उसी से मैच कर रहा है। आप विद्युत क्षेत्र जैसे कि आपने परिभाषा विद्युत क्षेत्र की दी थी, उसी तरीके से हमने परिभाषा चुंबकीय क्षेत्र की दी है, तो सब कुछ उसका जो है एक दूसरे से मिलता है। अगर आप मिला के थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, याद भी रहेगा। तो क्या लिखेंगे, बिंदु P पर इसके चलते तीव्रता, तो यहाँ से ये वाली जो लंबाई है ना, ये लंबाई हमने 12 ली थी प्रभावी लंबाई, तो प्रभावी लंबाई ये वाली लंबाई होगी 12, S से N की दिशा है ना, और ये जो S से N के बीच का दूरी है, तो ये वाला दूरी L हो जाएगा, ये वाला दूरी L हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, अगर मुझे मान लीजिए देयरफॉर दूरी जो है R दूरी तो हमने ले लिया स्थित बिंदु है ना, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं कि SO जो है वो ON के बराबर होगा, वो L के बराबर होगा, ठीक है। तो N से P की का जो दूरी होगा देयरफॉर NP बराबर ये N से P की दूरी है ना, वो कितने के बराबर होगी, तो यहाँ से यहाँ R है और ये L है, L को घटा देंगे तो R माइनस L हो जाएगा। और S से P की दूरी अगर निकालना चाहे SP, तो S से P की दूरी यहाँ से यहाँ R है, इसमें इतना जुड़ जाएगा तो R प्लस L हो जाएगा, तो यहाँ पे R प्लस L है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर P बिंदु पर, बिंदु P पर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव N जो है आपका, पर उत्तरी ध्रुव N के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी भाई, तो B1 अगर इसको माने तो B1 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई M बटा दूरी क्या है, उत्तरी ध्रुव से कितनी दूरी पे है, तो NP दूरी पर, तो NP का स्क्वायर हो जाएगा, M बटा R स्क्वायर बताया था, और किधर होगा, तो उत्तरी ध्रुव से बाहर की दिशा में, तो N से P की दिशा में, तो यहां से आप कह सकते हैं NP की दिशा में, बाहर की दिशा में, मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर की दिशा में होगी, इस तरीके से है ना, जो अक्षीय रेखा है उसी के अलॉन्ग इधर से B1 ऐसे बनाएंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इससे बाहर की दिशा में होगी, उत्तरी ध्रुव से हमेशा बाहर की दिशा में होती है। और दूसरा जो है बिंदु P पर उत्तरी ध्रुव के कारण तो हमने निकाल लिखा, और दक्षिणी ध्रुव के कारण, ठीक है ना, तो दक्षिणी ध्रुव के कारण जो तीव्रता होगी वो किधर होगी है ना, वो अब हम निकालेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। देयरफॉर बिंदु P पर दक्षिणी ध्रुव S के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसको B2 मान लेते हैं, तो B2 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इसके कारण इस बिंदु पर, इस ध्रुव के कारण इस बिंदु पर, तो ध्रुव का जो बिंदु से दूरी होता है वो लेना पड़ेगा, SP लेना पड़ेगा, और इसके कारण है तो इसका पोल स्ट्रेंथ जिसको ध्रुव प्रबलता बोलते हैं, ध्रुव प्रबलता मैंने M लिखा है, तो M इसका भी ध्रुव प्रबलता है, इसका भी ध्रुव प्रबलता है, तो यहाँ से M है ना, यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वहाँ पे यहाँ से लिखा था तो NP लिया था, यहाँ से लेंगे तो SP लेंगे, क्योंकि ध्रुव प्रबलता जो है दोनों का तो M ही है, और यहाँ से जो दूरी है वो NP है, यहाँ से दूरी है SP है, तो बिंदु P पर दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता म्यू नॉट बटा 4 पाई ध्रुव प्रबलता M बटा R है क्या भाई, तो R स्क्वायर होता है, दूरी दो ध्रुव से जो दूरी होती है उसका स्क्वायर, ध्रुव से दूरी है SP, तो SP का होल स्क्वायर है ना, और किधर है ये जो S है, S के कारण किधर होगा, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता होगा, तो आपको मैंने बताया कि दक्षिणी ध्रुव पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दक्षिणी ध्रुव के ही दिशा में होती है, तो इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव की दिशा इधर बनेगी, तो इधर हमने बना दिया, इसको B2 लिखेंगे है ना, तो हमने यहाँ दक्षिणी ध्रुव जो है वो किधर है, तो PS की दिशा में,
ये था एनपी, एन से उत्तरी ध्रुव से बाहर की दिशा में, इस बिंदु पर निकालना है तो उत्तरी ध्रुव से बाहर की दिशा में, दक्षिणी ध्रुव से अंदर की दिशा में। जैसे आप विद्युत क्षेत्र में भी करते थे, प्लस से बाहर की दिशा में, माइनस से अंदर की दिशा में, है ना। तो ये V2 का मान आ जाएगा। और एनपी का मान क्या है, यहाँ पे मैंने एनपी का मान लिखा है, तो यहाँ पे देखिए बताया R माइनस एल। और एसपी का मान क्या है, तो ये भी लिखा है R प्लस एल। दोनों मान को रख देंगे तो यहाँ पे B1 का मान क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज B1 बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई, ये हो गया m बटा np का मान कितना, तो r माइनस एल, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे np लिख दिया, है ना, np की दिशा में है। और यहाँ पे b2 का मान निकाल रहे हैं, तो b2 का मान कितना, तो b2 हो गया म्यू नॉट बटा 4 पाई, ठीक है ना, m बटा sp, sp यहाँ से यहाँ है, तो मैंने बताया था कि ये वाला r है, ये वाला l है, तो r प्लस एल हो जाएगा, sp इज इक्वल टू r प्लस एल, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर, और sp की दिशा में नहीं है, s से p नहीं है, p से s की दिशा में ये v2 है ना, क्योंकि ये उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ही जाती है ना। तो जब चुंबकीय क्षेत्र जब उत्तरी ध्रुव के कारण अगर कहीं निकालना है तो बाहर की दिशा में, और दक्षिणी ध्रुव के निकालना है तो अंदर की दिशा में, उसी पे जाएगा, तो ये हो जाएगा PS की दिशा में। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको कि एक जो चुंबकीय क्षेत्र है इधर है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र इधर है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों का जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ दिख रहा है आपको कि B1 जो का वैल्यू है R माइनस एल है उसके अंदर, और B2 का जो वैल्यू है उसमें R प्लस एल है, नीचे R प्लस एल है, वो ग्रेटर है, ये R माइनस एल छोटा होता है, तो जिसका नीचे छोटा होता है वो वैल्यू बड़ा होता है। जो आप बोलते हैं अंश का वैल्यू जो है, जिसका ज्यादा होता है वो बड़ा होता है, हर का वैल्यू जिसका छोटा होता है, तो R प्लस एल बड़ा है, R माइनस एल छोटा है, तो हर का वैल्यू जिसका छोटा होता है वो बड़ा राशि होता है, तो इसका मतलब B1 बड़ा राशि होगा, B2 पे यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि R माइनस एल इज ग्रेटर देन, सॉरी इज स्मॉलर देन, छोटा है R माइनस एल, R प्लस एल से छोटा है, ठीक है ना, देयरफॉर B1 जो होगा वो बड़ा होगा किससे, तो B2 से, मैग्नीट्यूड में, परिमाण में बड़ा होगा। दिशा तो अलग अलग है, एक की दिशा उधर है, एक की दिशा इधर है, तो B1 का परिमाण B2 के परिमाण से बड़ा है। क्यों, क्योंकि इसका जो हर है वो छोटा है, R माइनस एल है, और इसका हर R प्लस एल है, स्क्वायर करिएगा तो और बड़ा हो जाएगा, इसका स्क्वायर करिएगा तो और छोटा हो जाएगा। मतलब क्या है, जो छोटा होता है वो ये राशि, उसकी वजह से जो भी क्या कहते हैं राशि है ये B1 वो बड़ी हो जाएगी और B2 छोटी हो जाएगी, मतलब B1 बड़ी है और इसीलिए मैंने इसको बड़े लाइन से बनाया था, B2 छोटा है इसलिए छोटी लाइन से बनाया था, है ना। ये परिमाण बताता है ना सदिश राशि में कि जो लंबाई होती है, तो इसलिए मैंने इसको बड़ा बनाया था, इसको छोटा, इसका मतलब B1 माइनस B2 होगा, है ना, बड़ा हो गया तो इसलिए लिखेंगे बिंदु B पर परिणामी, देयरफॉर बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर उसको D बोलते हैं तो D हो जाएगा आपका D इज इक्वल टू B1 माइनस B2। B1 बड़ा है तो B1 की वैल्यू पहले हो जाएगी म्यू नॉट बटा 4 पाई और m बटा R माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस B2 म्यू नॉट बटा 4 पाई m बटा R प्लस एल का होल स्क्वायर। डायरेक्शन अलग अलग है, तो अभी परिणामी अगर आपको बताया गया है तो इस वजह से, क्योंकि दोनों का दिशा अलग अलग है, तो इस वजह से दोनों के बीच का एंगल जो है 180 डिग्री होगा और दोनों एक दूसरे के, तो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता जो है वो B इज इक्वल टू B1 माइनस B2 होगा, और दिशा किधर हो जाएगी, तो दिशा ये जो है ये बड़ा है तो उसी की दिशा में होगी, तो इसका मतलब है M से P की दिशा में होगी, तो जो बड़ा है उसकी दिशा में होगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो बड़ा है तो उसकी दिशा में आपको, बड़ा है कौन सा है,
तो B1 की दिशा कौन सी दिशा, LP की दिशा, तो LP की दिशा में है ना। तो ये आ गया। अब इसको म्यू नॉट बटा 4 पाई कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लेते हैं, M भी कॉमन आ रहा है तो M भी बाहर ले लेते हैं, है ना। और अंदर बच गया आपका 1 बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1 बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया म्यू नॉट M बटा 4 पाई और ये हो गया आर माइनस एल का होल स्क्वायर और ये हो गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये इससे भाग दीजिएगा तो ये आएगा, इससे इसको भाग दीजिएगा तो ये वाला आएगा, ये कट जाएगा, ये आएगा और ये गुना एक हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इससे इसको भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा और आर माइनस एल स्क्वायर बचेगा तो उसको एक से गुना करिएगा तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया और यहाँ से दैट इम्प्लाइज हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट M बटा 4 पाई और ये देख लीजिए A प्लस B का होल स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2R इंटू एल डिवाइडेड बाई ये हो गया R माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर तो ये हो गया A माइनस बी A प्लस बी, है ना। वो दो बार है तो A माइनस बी A प्लस बी होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दो बार है, ठीक ना। R माइनस एल आर प्लस एल, आर माइनस एल आर प्लस एल, दो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा R माइनस एल इंटू आर माइनस एल आर प्लस एल इंटू आर प्लस एल, एक आर माइनस एल एक आर प्लस एल से मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी और दो बार है तो दो बार दो स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है ना। तो ये हो गया म्यू नॉट M बटा 4 पाई, ये हो गया म्यू नॉट M बटा 4 पाई और यहाँ से हो जाएगा कौन सा, तो ये दिख रहा है कि ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, इसका मैंने इसको ओपन किया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RL ये लिखा था। अब ये देखिए ये माइनस है, जब माइनस को ब्रैकेट से हटाते हैं मतलब ये माइनस ये ब्रैकेट को हटाते हैं ये माइनस सबके चिन्ह को बदल देता है, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, सबके चिन्ह को बदलता है, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, अब बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब कट गया कौन कौन से, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, बच गया 4RL तो ये हो गया म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू M इंटू 4RL बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। किधर है भाई, तो NP की दिशा में, ये NP की दिशा, क्योंकि ये वेक्टर है B का मान जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है तो आपको बताना पड़ेगा कि किधर दिशा है, NP की दिशा है। तो हमें लग रहा है कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा, ऐसे इतना तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर सब पता है तो आपको वो कैलकुलेशन कर दिया मैंने। और यहाँ से B की वैल्यू जो आ रही है, अब जो है थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि जो B की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, तो B की वैल्यू हमारे पास आई म्यू नॉट बटा 4 पाई, है ना। और अभी हमने आपको एक बताया था कि M इंटू 2L, अगर मैं वहां से निकाल दूं M है आपका और इंटू 2L लिख दूं, यहाँ है 4RL तो इसका मतलब है 2R बच जाएगा बटा, है ना, बटा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और M इंटू 2L अभी आपने बोला था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो सिंस M इज इक्वल टू M इंटू 2L, ये NP की दिशा है तो हो गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई, म्यू नॉट बटा 4 पाई
और m इंटू 2l क्या हो जाएगा, तो कैपिटल M हो जाएगा। ठीक है, m इंटू 2l क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा नहीं। और इस m की वैल्यू को m हो गया इंटू m हो गया इंटू 2r, ये हो गया 2r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया np की दिशा। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये वाली वैल्यू भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू जो है आपको ध्यान रखनी है कि b की वैल्यू ये होती है। लेकिन अगर r की वैल्यू, ये जो r है वो l से बहुत दूर है, क्योंकि आपको पता है कि ये तो क्षण चुंबक है, ये क्षण चुंबक है। क्षण चुंबक जो होता है बहुत छोटा होता है, इसका मतलब ये l की दूरी, ये तो 2l है, 2l का मतलब यहाँ से यहाँ दूरी 2l लिया था मैंने, तो आधा दूरी l हो गया, ये भी आधा दूरी l हो गया, है ना, केंद्र से। अब ये l की दूरी तो इस r से बहुत छोटी होती है, तो अगर r की तुलना में ये वाली दूरी बहुत छोटी है तब क्या होगा, वो तो जनरली मतलब साधारण स्थिति में क्या है वही होगा, क्योंकि ये वाली जो दूरी है ये हो सकता है 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इस तरीके से होगा, ये मिलीमीटर में होगा या उससे भी छोटा हो सकता है। तो चुंबक जो है, चुंबक की जो लंबाई है वो तो छोटी होती है, और चुंबक की लंबाई अगर छोटी है तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, है ना, इस r की दूरी तो ये बड़ी बहुत बड़ी होती है, तो आपको ही लिखना है क्योंकि r की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना, l से। तो क्या इसका मतलब क्या हो जाएगा कि r माइनस l जो है ना, ये करीब करीब r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर जो है वो करीब करीब r स्क्वायर के ही बराबर होगा। जैसे देख लीजिए, r का वैल्यू मैंने मान लीजिए ले लिया 50 सेंटीमीटर और l का वैल्यू ले लिया 0.1 सेंटीमीटर, तो r स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा 2500, और l स्क्वायर करिएगा तब कितना आएगा, इसको 0.1 सेंटीमीटर करने का मतलब कितना है 0.01 हो जाएगा, मतलब ये और छोटा हो गया, जबकि ये बहुत बड़ा हो गया। 2500 में इतना माइनस करिएगा तो कितना आएगा 2499.99 आएगा ऐसे, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, 2499.99 है। इसका मतलब है कि r की वैल्यू बहुत बड़ा, हमने 50 सेंटीमीटर लिया है, 50 सेंटीमीटर भी बहुत कोई दूरी ज्यादा नहीं होती है, 1 मीटर भी हो सकता है ना, उससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये 0.1 सेंटीमीटर लिया या 1 मिलीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर का मतलब 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर अगर लिया तो देख लीजिए कि क्या हालत है। इसका मतलब है कि साधारण परिस्थितियों में यही चीज होता है ना, साधारण केस में यही चीज होता है कि जो r की वैल्यू होती है वो l से बहुत बड़ी होती है, तो ये हो जाएगा देयरफॉर b की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू नॉट बटा 4 पाई, और यहाँ पे m गुना 2r बटा ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर को r स्क्वायर लिखेंगे और इसका स्क्वायर पहले से था तो ये स्क्वायर हो जाएगा np की दिशा। अब ये हो जाएगा कितना 2l नहीं था, यहाँ 2r था, m इंटू 2r, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ये r4 हो जाएगा, तो हो जाएगा b इज इक्वल टू तो क्या लिखिएगा इसमें, ये हो गया वैल्यू वाइज कितना हो गया r4 हो गया ना, तो होगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m इंटू 2r बटा r4 np की दिशा, तो एक r से कट गया, r3 हो गया, क्या आ रहा है b इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई, है ना, ये 2m हो गया बटा r3 हो गया, है ना, np की दिशा है। तो np की दिशा कौन सी दिशा है, np की दिशा वही दिशा है जिस दिशा में ये वाला डायपोल मोमेंट है ना, तो इसका मतलब है कि m और np की दिशा, जो np की दिशा है ना, उस दिशा में हम m वेक्टर को लिख सकते हैं,
इसका मतलब है m इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई 2m के ऊपर ही हम लगा देते हैं, क्योंकि m तो सदिश राशि है ही, m सदिश राशि है ही। m का मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको आपने लिखा था क्या, m, यहाँ पे क्या लिखा था, m बराबर m गुना 2l, और दिशा किधर था, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की दिशा है ना, यही लिखा था ना। दिशा किधर है, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा, s से n की दिशा है ना। तो s n की दिशा में है, या यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं, s से n की दिशा। तो s से n की दिशा जो है वही तो np की दिशा है, s से n की दिशा वही दिशा तो है np की दिशा, n से p वही तो है। इसका मतलब है जिस दिशा में m है, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है आपका, वही दिशा np की दिशा है। इसलिए हम ज्यादा अच्छा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से ही बताएंगे। तो 2m बटा r क्यूब हो जाएगा। मतलब क्या है, बी अक्षीय है ना, बी एक्सियल, यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज बी, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है अक्षीय बिंदु पर या एंड ऑन पोजीशन पे, वो होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई है ना 2m बटा r क्यूब, m की दिशा में ही चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो क्या पता चलता है इससे कि जो आपका जो अक्षीय बिंदु है, अक्षीय बिंदु का कोई भी अक्षीय बिंदु जो उसके केंद्र बिंदु से जितनी दूरी पर स्थित होगा उसका क्यूब है ना। और ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसको m यहाँ पे, जहां m इज इक्वल टू, आपको ध्यान होना चाहिए कि जहां m बराबर m गुना 2l होता है, और दिशा तो हमने बताया ही कि s से n की दिशा होती है, ये अक्षीय बिंदु। अब जरा देखिए इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबक छड़ जो होता है उसके अक्ष के ऊपर स्थित बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी आई, तो म्यू नॉट बटा 4 पाई 2m बटा r क्यूब। इसी तरीके से जब आपने विद्युत द्विध्रुव लिया था -q प्लस q, और उसके अक्षीय बिंदु पर अगर आपने एक बिंदु P लिया था, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी, उसको आपने लिखा था E अक्षीय, तो वहां आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वहां कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आया था 2 कैपिटल P लिखा था आपने, या P जो कि आपने कहा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बटा r क्यूब, एकदम सेम आता है, खाली ये कांस्टेंट ध्यान रखना है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई, जब चुंबक होता है तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, और जब विद्युत द्विध्रुव या विद्युत वाला होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आवेश जब रहता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, लेकिन जब चुंबक होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, और वहां पे आवेश रहता है तो 2p, और जब चुंबक है तो 2m लिखेंगे बटा r क्यूब। तो r तो डिस्टेंस यहाँ भी है वहां भी है, तो एकदम सेम तरीके से बना भी है, सेम तरीके से हमने निकाला भी है इसको, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो है हमारा, इसके बाद इसके कहाँ पे, तो निरक्षीय बिंदु पर जब हम रखते हैं, तो दूसरा हम लोग करेंगे अक्षीय बिंदु के बाद इक्वेटोरियल पॉइंट या ब्रॉड ऑन पोजीशन उसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड वाला करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बाद, एक उसके बाद आता है चुंबकीय विभव भी, मतलब जो चुंबक छड़ है, चुंबक छड़ के अक्षीय बिंदु पर ही आपका चुंबकीय विभव का भी मान आता है निकालने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो दिख रहा है आपको, चुंबकीय विभव निकालना है अक्षीय बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बोली जाती है निकालने के लिए, चुंबकीय विभव भी बोला जाता है निकालने के लिए। तो एकदम सेम ही आपका जो चुंबकीय अक्षीय बिंदु पे अगर कहेगा चुंबकीय विभव निकालने के लिए, तो हमको फिर से छड़ चुंबक का लेना पड़ेगा, वही स्थिति लेनी पड़ेगी, उसका अक्षीय बिंदु है तो उसके, तो अक्षीय बिंदु पर क्या करना पड़ेगा हमको, ये अक्षीय बिंदु है उसके ऊपर विभव निकालना पड़ेगा। मतलब अक्षीय बिंदु तो उसी को बोलते हैं जो हमने अभी समझाया था कि जो दक्षिणी ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव है उससे पास करने वाली, गुजरने वाली जो रेखा होती है उसको अक्षीय रेखा कहते हैं। अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु को अक्षीय बिंदु कहेंगे। अक्षीय बिंदु हमने यहाँ पे P ले रखा है, इसकी दूरी, ये जो चुंबक है उसके केंद्र बिंदु O से R पे स्थित है ना, R दूरी पर ये बिंदु लिया हमने। तो इस बिंदु पर इस बार हमें क्या निकालना है, तो चुंबकीय विभव निकालना है। तो चुंबकीय विभव को V से संकेत करते हैं, तो ये V1 और V2 अब नहीं होगा,
है ना। तो इसका अब जो हमने पहले जो चित्र बनाया था उसको हटा दिया, उसमें V1 और V2 था। अब इसके अंदर केवल हमको चुंबकीय विभव निकालना है। फिर से कोई भी बिंदु P हो सकता है जिसकी दूरी यहाँ से R पर स्थित है, और जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो हमेशा S से N की दिशा होती है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को इसकी जो ध्रुव प्रबलता है M गुना 2L के बराबर होगा, जहाँ पे 2L जो है इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है, जिसको प्रभावी लंबाई भी बोलते हैं। तो ये 2L गुना अगर M कर दें ध्रुव की प्रबलता, जिसको अब मैं M बोला था, ध्रुव की प्रबलता M है, तो M गुना 2L क्या हो जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। वो हमने आपको ऑलरेडी लिखवा रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ हो ही रहेगा। लेकिन अब हमको क्या करना है कि जो चुंबकीय छड़ का केंद्रीय बिंदु O है, वहां से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर इस बार हमको चुंबकीय विभव निकालना है। और चुंबकीय विभव जब निकालेंगे तो चुंबकीय विभव का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। चुंबकीय विभव जैसे आपने विद्युत विभव में पढ़ा था कि 1/4πε0 Q/R केवल होता है ना। विद्युत क्षेत्र में Q/R² होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में भी M/R² होता है। विद्युत विभव में वहां पे Q/R होता है, और इसके अंदर भी M/R केवल होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब विद्युत विभव लेते हैं तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो उसके अंदर हमने आवेश जब लिया था तो प्लस और माइनस आवेश के साथ लिया था। 1/4πε0 ये प्लस क्यू होता था, तो प्लस क्यू के चलते यहाँ पे विद्युत विभव लिखते थे, तो लिखते थे प्लस क्यू बटा ये वाला दूरी R, है ना। यहाँ से लिखते थे इस माइनस क्यू आवेश के चलते, तो माइनस क्यू लिखते थे उसके ऊपर डिवाइडेड बाय ये वाला दूरी। तो ये वाला दूरी अगर NP होता था तो NP, ये वाला दूरी SP है तो SP लिखेंगे। मतलब क्या है कि जो विद्युत विभव है अदिश राशि है, अदिश राशि में हमने कहा था आवेश को उसके माइनस और प्लस के साथ लिया जाता है। सदिश राशि में ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि सदिश राशि में वो दिशा को बताता है, तो माइनस प्लस लगाएंगे तो दिशा को वो बदल देगा, अगर माइनस लगाएंगे दिशा विपरीत हो जाएगी, इसलिए नहीं लगते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा, उत्तरी ध्रुव सेम तरीके से व्यवहार करता है, प्लस और ये वाला माइनस की तरह। इसका मतलब इसके चलते अगर आप यहाँ पे विद्युत विभव निकालेंगे तो इसकी प्रबलता लेनी पड़ेगी, है ना। तो ये प्लस M लिखेंगे, और इसकी प्रबलता अगर लेंगे तो माइनस M लिखेंगे। बस इतना केवल ध्यान रखना है कि प्रबलता लिखते समय इसको प्लस M लिखेंगे और इसको माइनस M लिखेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन केवल अलग होता है। मतलब यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र अगर आपको देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र निकलता है, जबकि इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र आता है। इस वजह से उसको प्लस माइनस की तरह हम ट्रीट करते हैं, मतलब व्यवहार करते हैं। तो इसका प्लस M लेंगे, इसका माइनस M लेंगे, तो मैं बगल में लिख देता हूँ, इसको माइनस M की तरह व्यवहार करेंगे, इसको प्लस M की तरह व्यवहार करेंगे। और उसके बाद आप फिर से निकालेंगे विद्युत विभव, तो जैसे आप चुंबकीय विभव, तो जैसे आप विद्युत विभव निकालते थे उसी तरीके से चुंबकीय विभव का मान आएगा। तो यहाँ पे हमें केवल ये लिखना है, बाकी सारा तो हमने लिखा ही था कि चुंबकीय छड़ है, माना कि SN एक चुंबकीय छड़ है जिसकी ध्रुव प्रबलता M है, तो चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर M गुना 2L किधर होगा, तो SN की दिशा में, जो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा में, ठीक है ना। लिखना है तो लिख भी सकते हैं, माना कि SN एक छड़ चुंबक है जिसकी ध्रुव प्रबलता क्रमशः ऐसे लिख सकते हैं माइनस M तथा प्लस M है, ठीक है ना। देयरफॉर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर M जो होता है M बराबर M गुना 2L हो जाएगा, ठीक है ना। और दिशा किधर से होगी, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, ठीक है ना। ये M बराबर M गुना 2L हो गया आपका, है ना। और जहां 2L प्रभावी लंबाई है, जहां 2L क्या है तो प्रभावी लंबाई का मतलब
जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं। मतलब ये वाला दक्षिणी ध्रुव, ये वाला उत्तरी ध्रुव, इसके बीच की दूरी को बोलते हैं, है ना। और आपको क्या करना है, माना कि चुंबक छड़ के केंद्र बिंदु से r दूरी पर ना, r दूरी पर अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P है जहां चुंबकीय विभव ज्ञात करना है। चुंबकीय विभव ज्ञात करना है तो लिखेंगे देयरफॉर बिंदु P पर उत्तरी ध्रुव N के कारण चुंबकीय विभव क्या हो जाएगा, V1 लिख देते हैं उसको, है ना। तो V1 हो जाएगा कितना, म्यू नॉट बटा 4 पाई प्लस m बटा r होता है। तो r का मान कितना है भाई, तो NP है। चुंबकीय विद्युत ध्रुव जो है उत्तरी ध्रुव से बिंदु P की लंबाई NP है। तो NP तो आपने निकाला था, है ना। NP का मान चूंकि NP कितना है भाई, तो NP है यहाँ से यहाँ r, यहाँ से यहाँ r और यहाँ से यहाँ l। तो इस r में ये वाला l हटा देंगे, मतलब घटेगा तो क्या हो जाएगा r माइनस l, ठीक है ना। उसी तरीके से बिंदु, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज V1 बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई प्लस m बटा r माइनस l। तो हमने कहा था आपको कि ये अदिश राशि है तो उसमें उसका जो प्रबलता है उसको साथ लेते हैं, तो प्लस m और माइनस m के साथ लेते हैं, ठीक है ना। ये अदिश राशि है तो कोई दिशा नहीं लिखेंगे। उसी तरीके से क्या होगा, बिंदु P पर दक्षिणी ध्रुव के कारण, दक्षिणी ध्रुव S के कारण चुंबकीय विभव कितना हो जाएगा, V2 बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई माइनस m हो जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रबलता है माइनस m बटा कौन सा दूरी, तो SP। तो माइनस m बटा SP, और SP का मान कितना है, तो हमने पहले भी बताया था कि यहाँ से यहाँ r हो गया, ये l जुड़ जाएगा, SP टोटल हो जाएगा। तो SP का मान है r प्लस l, है ना। इसकी मान को रख दीजिए यहाँ पे, तो मान रखिएगा क्या होगा, दैट इंप्लाइज V2 बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई, है ना, माइनस m बटा r प्लस l। अदिश राशि है दोनों, जो चुंबकीय विभव होता है अदिश राशि होता है। तो अदिश राशि के बारे में अगर आप लिखेंगे यहाँ से कि V1 क्या होगा, इस बिंदु पर इसके इस उत्तरी ध्रुव के कारण, तो हो जाएगा प्लस m, ये जो प्लस m है डिवाइडेड बाई, मतलब भाग दे देंगे कितना, तो इसकी दूरी को P से, है ना। तो यहाँ से दूरी जो है NP है, और NP कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ दूरी निकालेंगे, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ r है, उसमें से ये वाला l हटा देंगे, तो ये r माइनस l बच जाएगा। उसी तरीके से S से P की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ दूरी r है ना, और इसमें ये वाला जोड़ देंगे तो r प्लस l हो जाएगा। तो हमें बिंदु P पर इस ध्रुव के कारण हमें निकालना है विद्युत विभव, सॉरी चुंबकीय विभव। तो चुंबकीय विभव जो होता है वो होता है विद्युत प्रबलता बटा r और म्यू नॉट बटा 4 पाई। जब विद्युत विभव निकालते थे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ प्लस क्यू होता था तो प्लस क्यू डिवाइडेड बाई आर, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो ये प्लस क्यू जो है लिखते थे, डिवाइडेड बाई आर जब लिखते थे तो यहाँ भी आर माइनस एल लिखते थे, यहाँ भी आर प्लस एल लिखते थे माइनस क्यू में। तो एकदम सेम तरीके से विद्युत विभव, जब पहला चैप्टर आपको मैंने पढ़ाया है उसमें देखेंगे तो एकदम सेम तरीके से वही चीज चलता है। अब दोनों विभव जो है ये तो अदिश राशि है, अदिश राशि को अगर किसी बिंदु पर होता है तो
टोटल जो है उसका केवल जोड़ करके निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कुल विभव जो होगा कितना होगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो V1 प्लस V2 तो लिखेंगे देयरफॉर बिंदु P पर कुल विभव, देयरफॉर बिंदु P पर चुंबक छड़ NS के कारण कुल विभव, कुल विभव, कुल विभव का मतलब चुंबकीय विभव, मैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक है ना, तो कुल चुंबकीय विभव, इसको अगर V लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2, V1 का मान है म्यू नॉट बटा 4 पाई और प्लस M बटा R माइनस है, यही तो है, और V2 का मान क्या है, म्यू नॉट बटा 4 पाई माइनस M डिवाइडेड बाई R प्लस M है। V1 का मान क्या है, म्यू नॉट बटा 4 पाई प्लस M बटा R माइनस है, और V2 का मान क्या है, म्यू नॉट बटा 4 पाई माइनस M बटा R प्लस है ना। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई M तो आ जाएगा बाहर, और यहाँ बच जाएगा प्लस है तो 1 बटा R माइनस L, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 1 बटा R प्लस है, ये वैल्यू आ गई है ना। इसके बाद क्या करेंगे, अब सोल्व कर देंगे, तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, देयरफॉर V इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम ले लीजिएगा, ये तो हो गया म्यू नॉट M बटा 4 पाई है ना, नीचे एलसीएम लीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ये R माइनस L इंटू R प्लस L, ठीक है ना, इससे भाग दीजिएगा तो R प्लस L आएगा, गुना करिएगा तो ऊपर हो जाएगा R प्लस L, ठीक है ना, फिर माइनस है, माइनस लगा देंगे, फिर इससे भाग दीजिएगा इसको तो कट जाएगा R माइनस L, R माइनस L को 1 से गुना करिएगा तो R माइनस L ही रहेगा, ठीक है ना। अब ये जो है इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये हो गया म्यू नॉट M बटा 4 पाई है ना, ये हो गया R प्लस L, और बताए थे कि माइनस जब रहता है ब्रैकेट हटता है तो चिन्ह बदल देता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस R, ये प्लस हो गया L, अब बटा A माइनस B, A प्लस B, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, R से R कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बच गया भाई, यहाँ बच गया V बराबर म्यू नॉट M बटा 4 पाई, और ये हो गया 2L है ना, इंटू 2L बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और अभी आपने पढ़ा है कि M जो होता है वो M इंटू 2L के बराबर होता है, ठीक है ना, तो ये M इंटू 2L हो गया, तो V का मान क्या हो गया, म्यू नॉट बटा 4 पाई है ना, M बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, यार ये हो गया एक फॉर्मूला है ना। अदिश राशि है तो कोई दिशा नहीं होगी। अब दूसरा जो है, अगर R की वैल्यू, जनरल क्या होता है, R की वैल्यू L से बहुत बड़ी होती है, तो अगर R की वैल्यू बहुत बड़ी है इसका मतलब क्या हो गया, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर जो होगा वो करीब करीब R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और ये अगर होगा तो यहाँ पे हम मान लिख सकते हैं कि देयरफॉर V बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई M बटा R स्क्वायर, ये हो गया है ना, इसकी वैल्यू हमने R स्क्वायर लिख दी, तो V का मान ये हो गया, मतलब क्या है, V जो है अक्षीय बिंदु पर, अगर अक्षीय बिंदु लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, म्यू नॉट बटा 4 पाई M बटा R स्क्वायर होता है, तो ये ध्यान रखना आपको कि जब वैल्यू लिखेंगे तो अक्षीय बिंदु पर म्यू नॉट बटा 4 पाई M बटा R स्क्वायर, जहां M का मान क्या होता है, M बराबर M गुना 2L होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो भी अक्षीय आपने चुंबकीय क्षेत्र का निकाला तो ये आ गया म्यू नॉट बटा 4 पाई M बटा R स्क्वायर। जब भी अक्षीय आपने निकाला था विद्युत क्षेत्र का, विद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू लिया था तो आया था 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि कांस्टेंट ये जो है नियतांक के जगह पे 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, और यहाँ पे आया था P बटा R स्क्वायर, P का वैल्यू Q गुना 2L होता था, यहाँ P का M का वैल्यू M गुना 2L हो रहा है। तो आपको ध्यान रहे तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में यहाँ पे माइनस क्यू लेते थे, यहाँ पे प्लस क्यू लेते थे, और यहाँ पे केंद्र बिंदु होता था
ओ तो एल इसको भी लेते थे, और यहाँ से आर दूरी पर स्थित, इसके केंद्र से आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी था, यहाँ से एकदम सेम तरीके से। तो आपने जब निकाला था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसके चलते जब आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी ई अक्षीय बिंदु पर, तो यह आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा आर क्यूब, और किधर था तो वही p की दिशा में, है ना। यहाँ ई अक्षीय जो था, ई एक्सियल जिसको बोलते हैं, और ई जो क्या कहते हैं पोटेंशियल जब निकाला था, विभव विद्युत विभव जब निकाला था एक्सियल पॉइंट पे, ए का मतलब एक्सियल अक्षीय बिंदु पर, तो आया था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा आर स्क्वायर, है ना। ये अदिश राशि है तो इसमें दिशा नहीं देंगे, ये सदिश राशि है तो इसमें दिशा देंगे, और दोनों देख लीजिए सेम ही आया है। वहां पे आया जब चुंबकीय क्षेत्र निकाला आपने की तीव्रता, तो आया μ0/4 पाई 2m बटा आर क्यूब, p के जगह पे केवल m हो गया। तो p को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। पोटेंशियल जब निकाला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका है p बटा आर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का पोटेंशियल जो होता है, चुंबकीय विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे μ0/4 पाई, और p के जगह पे m, तो हो गया μ0/4 पाई, है ना, m बटा आर स्क्वायर, वही तो आया m बटा आर स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है ना। दो एकदम दोनों सेम तरीके से चलता है, तो एकदम ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा केवल ध्यान रखिएगा, तो बहुत आसान है इसको ये वाला। और पहला जो हमने कराया था आपको विद्युत क्षेत्र, तो वो दोनों बहुत आसान है, इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, आता भी है बहुत, खास करके आपके बोर्ड में बहुत आता है, बिहार बोर्ड में तो उसमें आता भी ज्यादा है, और उसको अगर आप करते हैं तो बहुत सरल भी है, तो इसको बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी, आपको एक बार समझ के कर लीजिएगा तो बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही काम करेंगे, लेकिन अब निरक्षीय बिंदु के ऊपर करेंगे। जब ये जो छड़ चुंबक है, इसके निरक्षीय बिंदु इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब कोई पॉइंट बिंदु है रखा हुआ, निरक्षीय जो होता है, निरक्ष की स्थिति होती है, वो इन दोनों बिंदु का जो केंद्र बिंदु है, यहाँ से एकदम परपेंडिकुलर लाइन होती है, और उसके ऊपर किसी स्थित बिंदु है P, जो यहाँ से r दूरी पर स्थित है, अभी भी यहीं से r दूरी पर स्थित है, तो यहाँ भी इस बिंदु से r दूरी पर स्थित अगर होगी कोई बिंदु, तो उसके ऊपर हमको दोनों चीज फिर से निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र भी निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब B निकालनी है, और चुंबकीय विभव निकालना है, तो वो भी निकालनी है। तो अगले वीडियो में हम लोग ये करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका अध्ययन कीजिए, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, ठीक है। तब तक अध्ययन कीजिए, स्वस्थ रहिए।